ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार और एक नई सुबह के साथ करते हैं आपको दोबारा से खुशामदीद। सुबह नई है, दिन डिफरेंट है, टॉपिक भी मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ जो आपके दिल को खुश कर देगा, क्योंकि हमारा जो शो है वो ख़वातीन भी बहुत शौक़ से देखती हैं, मर्द हज़रात भी बहुत शौक़ से देखते हैं, और दोनों ही के लिए बाइस फ़ख्र है ये बात कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो हर फील्ड में आगे हैं। चाहे हम बिज़नेस की बात करें, उस तरह के काफ़ी सारे शोज़ हमने आपके लिए किए हैं, चाहे हम बात करें स्पोर्ट्स की। जी हाँ, आज के शो में हम बात करेंगे कि विमेन इन स्पोर्ट्स कितना कॉमन हो गया है, अब कितना एक्सेप्टेबल हो गई है ये चीज़। और आपको दो अमेजिंग शख्सियात से मिलवाएंगे, एक वो जो कि समझें सीनियर है इस कैटेगरी में, एंड एक वो जो कि बिल्कुल नया इन्होंने कदम रखा है, अंडर 18 में हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के शो में। और इसके साथ साथ जो है वो और क्या होगा, खाने में क्या है, मैं आज हम बनाएंगे मज़ेदार से कुछ चिकन रैप्स बनाएंगे, झटपट वाली चीज़ है। अगर आप वो लोग हैं जो नाश्ते में अंडा खाना नहीं पसंद करते तो ये रेसिपी आपके लिए है कि नाश्ता आप जो है वो चिकन रैप से कर सकते हैं। वेल जनाब, इसके साथ साथ रेज़न आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और रेज़न आर्टिस्ट क्योंकि एक नया ट्रेंड है, एक चीज़ है। रेज़न आर्टिस्ट मैंने देखा था बहुत सारे वायरल भी हुए थे, सो हमने सोचा किस तरह की चीज़ें आपके लिए लेके आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं स्पोर्ट्स, जब हम बात करते हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, उसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है अब हम इतनी बात करते हैं कि जी कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गोल्फ हो, यू जस्ट नेम इट, लिटरली क्राव मगा हो, जो जिट्सू हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें ख़वातीन अब पार्टिसिपेट करती हैं। ख़वातीन एक ऐसे लेवल तक पार्टिसिपेट करती हैं कि वो चैम्पियन के तौर पर फेमस हो जाती हैं। आपको पता है 122 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। लाइक इमेजिन 122 साल, उस पर दो ढाई जनरेशन तो हमारी गई। और बेसिकली हेलीन डी पोर्टेल्स के नाम से एक खातून थी जो कि फर्स्ट वुमन ओलंपिक चैम्पियन थी, और इनका ताल्लुक था स्विट्ज़रलैंड से। वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ, नॉर्मलाइज होते होते अब एक ऐसी कहानी आई है जिसमें हम आपको मिलवाएंगे। बेसिकली एक हमारी फॉर्मल फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एज अ वॉलंटियर भी ऑफिशियली जो है वो फीफा में आपने उनको देखा है, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने दी हैं। उसके साथ अंडर 18 में कुछ टेनिस प्लेयर, ऐसा भी कुछ होने वाला है हमारे शो में, आपको मिलवाएंगे। तो वेल जनाब, इसके साथ साथ चलते हैं हमारी इंफरटेनमेंट की जानिब। इंफरटेनमेंट में जो हमारी पहली न्यूज़ है ज़्यादा मज़े की नहीं है स्मोकर्स के लिए। स्मोकर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लेटेस्ट रिसर्च है, उसने इस बात को प्रूव किया है कि जब स्मोकर्स पहुँचते हैं अपनी मिड लाइफ में तो थोड़ा सा मेमोरी लॉस के इश्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा कॉग्निशन के इश्यूज़ होते हैं, यानी आपको समझ नहीं आता, चीज़ें प्रोसेस करनी आसान नहीं होती आपके लिए। वैसे तो हम सुनते रहते हैं ना कि स्मोकिंग इज़ कार्सिनोजेनिक, यानी कि इससे कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, लेकिन जो मेमोरी लॉस एसोसिएट हुआ है मिड लाइफ में स्मोकर्स के लिए, वो एक बैड न्यूज़ इस तरह से है कि अगर आप चाहें आप क्विट करके देखें। एक और रिसर्च है जिसने इस बात को प्रूव किया है कि अगर सही वक्त कुछ लोगों के लिए मिड लाइफ ही होता है, यानी काफ़ी अर्से करने के बाद अगर आपने छोड़ दी स्मोकिंग, तो वो आपकी कॉग्निशन, वो आपकी मेमोरी जो है वो वापस आप रिट्रीव कर सकते हैं, यानी वापस आप अपनी मेंटल वेलबींग की तरफ आ सकते हैं। सो ये हमारी पहली न्यूज़ थी आपके साथ शेयर करनी। और दूसरी न्यूज़ जो है वो है ख़वातीन के बारे में। आपको याद होगा एक बस सर्विस निकली थी गिलगित बल्तिस्तान की, अक्टूबर में ये जो है वो न्यूज़ आई थी कि वो बड़ी जो है वो सक्सेसफुली चल रही थी। सो वो जो सक्सेसफुली चल रही थी उसमें हमने देखा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक अमेजिंग सर्विस, इट्स नॉट बस, इट इज़ बेसिकली अ टैक्सी। पिंक टैक्सी सर्विस अब निकाली गई है, और इसमें क्या होगा कि कैमरा लगा हुआ होगा उस टैक्सी के अंदर, इसकी जो ड्राइवर हैं वो भी फ़ीमेल होंगी, और इसकी जो पैसेंजर है वो भी फ़ीमेल होगी। एंड आई थिंक कि एट द टाइम लाइक दिस, जिसमें हम इतना ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के मसले मसाइल हमारे पास हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर all the women to get a job and to learn how to drive. Well जनाब, इसके साथ साथ जो हमारी तीसरी न्यूज़ है that is also making us extremely proud. कनाडा में एक कंपनी है रीवर्क, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली एक कंपनी है। उन्होंने रैंक किया कनेडियन जितनी भी ख़वातीन हैं उसमें जो टॉप 25 विमेन हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 10th नंबर पर आती हैं हमारी पाकिस्तानी जो कि कनाडा में बेस्ड हैं, मारिया अबरार, जो कि आजकल काम कर रही हैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट के तौर पर और इनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। लेट मी टेल यू समथिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में कहा जाता है कि एक दिन आएगा इंसानों की आधी से ज़्यादा नौकरियां, ऑलमोस्ट पूरी नौकरियां रोबोट्स कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही होगी और हम उनको बैठ के देख रहे होंगे। शायद हमें उनको बनाना सीखना पड़ेगा बिकॉज शायद कोई और काम रह नहीं जाएगा। सो वेल जनाब, वेरी वेरी प्राउड। और अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐप देख रही थी जिसमें आप कुछ वर्ड्स डालते हैं, वो आपके लिए पोएम बना देती है, आप उसमें कुछ वर्ड्स लिखते हैं, वो उसकी आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे देती है। तो वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर एंड पाकिस्तानीज आर इन इट, विच इज़ मारिया अबरार। तो ब्रेक का टाइम है इसी के साथ, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे खाने में क्या है। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉल्मेन चॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है जो कि 8 जनवरी तक रहेगा, 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। प्रोटॉन कार आप जीत सकते हैं, बहुत सारे आपके पास एक्साइटिंग प्राइसेस हैं। और वहाँ पर मैं और शेफ़ साथ गए थे, हमने बड़ा इन्जॉय किया था। अभी आप जो है ना वो ज़रा आते जाते देखेंगे कितना इन्जॉय मैंने किया है, कितना इन्जॉय शेफ़ साथ ने किया, और आप भी जा सकते हैं। अभी टाइम है 8 जनवरी तक। तो अभी तो ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आने के बाद के खाने में क्या है मैं बनाएंगे हम चिकन रैप्स। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिस इज आयशा अबरार और आज मैं आई हुई हूँ डॉल्मेन चॉपिंग फेस्टिवल के फूड टूर पे। फूड कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आप हमारी रेसिपीज तो देखते रहते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारे डिफरेंट खाने खाने वाले हैं और फिर आपको बताने वाले हैं कि कैसे लगे हमें वो खाने। बर्गर क्लॉक पे मैं पहुँच चुकी हूँ एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई वांट टू हैव अ बर्गर जो आपकी स्पेशलिटी हो। तो कौन सा बर्गर है जो आपकी स्पेशलिटी है? बर्गर क्लॉक बेसिकली बीफ के लिए जो है वो फेमस है ज़्यादा। तो हमारे जो प्रीमियम बर्गर्स आई वुड सजेस्ट टू क्रंचोस एंड मैसी मीट। ऑलराइट, लेट्स सी बर्गर क्लॉक का ये सिग्नेचर बर्गर मुझे कैसा लगता है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ईट एवरीथिंग और अब मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी आपको कि ये कैसा है। इनका सिग्नेचर बीफ बर्गर है जिसमें एक चीज़ पैटी है एंड सम फन फ्राइज। ये सब कुछ मैं ट्राई करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसा। Guys, I've had so many burgers everywhere because I love burgers और burgers में only beef burgers. This is really good. अगर आपने अभी तक बर्गर क्लॉक ट्राई नहीं किया तो ट्रस्ट मी ट्राई करें बिकॉज सीरियसली जो जंबो बर्गर है इट इज़ एक्चुअली जंबो एंड इट्स लोडेड फुल ऑफ फ्लेवर्स। कम टू बर्गर क्लॉक एंड डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन फूड कोर्ट एंड एंजॉय।